Hello, friends. Let's continue on our lecture number two of marketing research. In this lecture, we will try to complete scope of marketing research. Marketing research का scope क्या है, application क्या है. तो ऑलरेडी इसमें कुछ नया नहीं पढ़ना है. जो हमने पहले टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़े थे, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था क्या क्या टॉपिक थे. तो वो छोटे छोटे टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे. देखो स्टार्ट करते हैं. As we know that there are two kind of marketing research, namely problem identification research and problem solving research. But most of the company undertake and conduct problem solving research. सीधी बात है ना कि आइडेंटिफाई होगी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही काम आएगी. द स्कोप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च कवर सेगमेंटेशन रिसर्च, कौन से मार्केट में जाना है, प्रोडक्ट रिसर्च मैंने ऊपर इंट्रोडक्शन में बताया था, प्राइस रिसर्च, प्रमोशन रिसर्च एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च. अपने चारों चार का स्कोप डिटेल में देखते हैं. सेगमेंटेशन मीन्स डिवीजन. द एंटायर मार्केट इज हेट्रोजीनियस इन एनी वे. हेट्रोजीनियस का मतलब कॉम्प्लेक्स है. Company cannot satisfy the need of entire market. The company cannot satisfy the need of entire market with the same kind of product. So market segmentation is necessary. सीधी सी बात है ना कि तुम हक्के बड़ौदा के अंदर एक ही प्रोडक्ट नहीं बेच सकते कि भाई आजवा रोड वालों का कोई डिमांड अलग है, आज बागोड़िया रोड की डिमांड अलग है. तो सेम चीज वही बताया, यू कैन नॉट सेटिस्फाई योर एंटायर मार्केट बाय सिंगल प्रोडक्ट. तो आपको सेगमेंट करना है, डिवीजन कर देना है. सो मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द टोटल हेट्रोजीनियस मार्केट इनटू टू और मोर मार्केट. जैसे मैं बेस्ट एग्जांपल आपको बताऊं कि बड़ौदा के अंदर 8-10 डोमिनोज के आउटलेट है, मगर जो आउटलेट फतेहगंज में है ने जो आउटलेट वागोड़े रोड पे, तो दोनों में डिफरेंस देखना कि यहाँ पे ये लोग का टारगेट ऐसा नहीं कि 800 वाले पिज़्ज़ा बेचना है. यहाँ पे जनरली वो लोग 50-100 वाले जो मिनी पेन फ्राई पिज़्ज़ा आते हैं वो ज़्यादा चलते हैं. तो लोग ने यहाँ पे वो हिसाब से ध्यान दिया. मगर तुम फतेहगंज में जाओ तो वहाँ पे तुमको 400-500 वाले पिज़्ज़ा की डिमांड ज़्यादा होगी. तो उन्होंने क्या करा है, प्रोडक्ट तो दोनों जगह बेचते हैं, मगर उनको मालूम है कि भाई आजवा रोड पे वागोड़े रोड पे 500-800 वाले पिज़्ज़ा जल्दी सेल नहीं होंगे. तो लोग ने वो हिसाब से मार्केट को डिवाइड किया. एग्जाम्पल आपको बताया. दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव सच एज जोग्राफिकल सेगमेंटेशन, यानी जोग्राफिक का मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन मतलब हाई इनकम ग्रुप लो इनकम ग्रुप. साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन एंड बिहेवियरिस्टिक. बिहेवियरिस्टिक का मतलब लोग कैसे, वहाँ के लोग हैं, वहाँ का लाइफ स्टाइल कैसा है, वहाँ का बिहेवियर कैसा है. इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन रिसर्च. तो आपको प्रॉब्लम इस प्रकार सॉल्व आउट करना है. सेकेंड वन इज प्रोडक्ट रिसर्च. तो प्रोडक्ट रिसर्च क्या है, तो प्रोडक्ट मीन्स एनीथिंग दैट सेटिस्फाई द वांट ऑफ द मार्केट. इट मे बी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल फीचर. सीधी बात है ना. जैसे मार्केटिंग रिसर्च हेल्प द प्रोडक्ट रिसर्चर एज अंडर कैसे टेस्ट कॉन्सेप्ट. टेस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, सैंपल देते ना. देखो देखते, मार्केटिंग रिसर्च एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर दिस कॉन्सेप्ट विल बी एबल टू वर्क और नॉट. मार्केटिंग रिसर्च जनरली यूज कन्वर्सेशनल इंटरव्यू मेथड टू एग्जामिन द कॉन्सेप्ट. सीधी बात है ना कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि भाई मैं नया कॉन्सेप्ट लेके आया. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो बंदा एक साथ फी भरेगा तीनों 3 साल की, उसको पिकनिक मेरे तरफ से फ्री मिलेगी तीनों 3 साल. एफ वाई के अंदर ही जिसने एफ वाई एस वाई टी वाई की फी भर दी, उसको तीनों 3 साल पिकनिक मेरे तरफ से फ्री मिलेगी. तो ये मैंने कन्वर्सेशन करके देखा. तो बच्चों ने बोला नहीं सर ये सब अच्छी चीज़ नहीं है, इतना सब हम नहीं ला सकते, यूँ तो कॉमन है. तो टेस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब जब भी तुम कोई कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट लेके आते हो तो उसका मार्केट में ऐसा टेस्ट होगा, चेकिंग होगा कि भाई वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं. Point number two, optimal product design. Marketing researcher design the product on the basis of appearance and physical characteristic of product. Here, consumer panel is being used.
जैसे कॉमन है, फ्री सैंपल कस्टमर को दे देना, भाई कैसा लगता है, कुछ चेंजेस करने जैसा आप अपनी कमेंट दे सकते हो। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, वो भी कंज्यूमर के ज़रूरत के मुताबिक होगा। On the basis of the response of the consumer, under the consumer panel, the marketing researcher decide to make necessary changes in the feature of the product. This help to create better positioning of the product. क्लियर, सीधी बात है, समझने का ये ब्रांड पोजिशनिंग। ब्रांड पोजिशनिंग का मतलब जैसे बड़ौदा के अंदर तुम देख लो, पिज़्ज़ा वाले तो बहुत है, मगर डोमिनोज एक ब्रांड है। क्लियर, रेमंड एक ब्रांड है। क्लियर, फ्रैंकी एक ब्रांड है। तो ब्रांड प्रोड्यूसिंग का मतलब क्या होता है कि जिसकी इमेज कंज्यूमर के दिमाग में पहले से ही हाई है। क्लियर, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, भाई दूलीराम पेंडा वाला, उसकी ब्रांड है, नाम से ही चलता है। क्लियर, इसी तरह अपने मिठाई वाले की बात करो तो एम्बेसडर की मिठाई बड़ौदा में सबसे बेस्ट है, एक ब्रांड इमेज हो गई है। तो पोजिशनिंग मीन्स क्रिएटिंग a distinct and a different impression of the product in the mind of the market consumer, in the mind of the consumer of the target market. पॉइंट नंबर 5, टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग का मतलब, अब तुमने इतना सब तो करा, तो एक्चुअल में देखना भी तो है कि जितना आप बता रहे हो उतना सेल अचीव हो रहा है कि नहीं। टेस्ट मार्केटिंग मीन्स द प्रोडक्ट इज वन और मोर सिलेक्टेड एरिया एट डिफरेंट प्राइसेस। On the basis of the marketing researcher observe the response of the actual sales, it show to performance of the product। मैंने बता दिया ना, मेन चीज ही है, इसी से पता चलेगा कि भाई आपका प्रोडक्ट चेंज होगा कि नहीं, मार्केट में चलेगा कि नहीं। पॉइंट नंबर 3 इज प्राइसिंग रिसर्च। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्विंग में, कि आपने सही प्राइस नहीं रखी तो ऑब्वियस बात है कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। क्लियर, सीधी बात है, बिकॉज प्राइस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ एनी ऑफ द कंज्यूमर। हम भी कंज्यूमर है, हम भी प्राइस तो वेरीफाई करेंगे ना, प्राइस तो चेक करेंगे ना कि क्या हमारे लिए ये चीज़ बराबर है कि नहीं, क्या हम इसको कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो, अंडर प्राइसिंग रिसर्च the marketing researcher has to decide following aspect. Number one, importance of price, importance of price in brand selection, importance of price in brand selection। बहुत 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 काम की चीज़ है कि इट इज़ जनरली बिलीव्ड इट हाई प्राइस प्रोडक्ट इज हाई इन क्वालिटी एंड बेटर प्रोडक्ट। सीधी बात है, जिसकी कीमत ज़्यादा होती है तो एक इमेज ही होती है कि भाई उसका नाम, उसका प्रोडक्ट, उसकी वस्तु ऑब्वियसली अच्छी ही होगी। सो टू क्रिएट ब्रांडिंग, अप्रोप्रिएट प्राइसिंग इज एसेंशियल। सही बात है कि सही कीमत लगाना भी ज़रूरी है। अगर आपने सही कीमत नहीं लगाई तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। प्रॉब्लम तो नहीं बोलेंगे, मगर सिंपल एक लोगों के दिमाग में एक ब्रांड इमेज बैठ जाती है कि भाई ये चीज़ महंगी है, इसका मतलब ये चीज़ अच्छी होगी, ब्रांड बन जाती है। पॉइंट नंबर 2 इज प्राइसिंग पॉलिसी। आपकी प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, क्या आप स्कीमिंग में जाते हो कि पेनेट्रेशन में जाती है। एफ आई बी कॉम में पढ़ चुके हो। स्कीमिंग का मतलब क्या होता है कि भाई स्कीमिंग का मतलब मार्केट में शुरुआत में बहुत ज़्यादा कीमत से बाहर आना, फिर जैसे जैसे आपका मार्केट में कंपटीशन में वो सब बढ़ते जाएगा तो आप क्या कर दोगे, प्राइस को रिड्यूस कर दोगे। कौन सी स्ट्रेटेजी में जाते हो, स्कीमिंग में जाते हो, पेनेट्रेशन से जाते हो, तो ये सब चीज़ों के बारे में भी उसमें जानना ज़रूरी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये भी तुमने पढ़ेला, प्राइस इलास्टिसिटी बराबर। इफ देर इज हाई शॉर्ट रन प्राइस इलास्टिसिटी, रिसर्चर डिमांड डिसाइड अबाउट पेनेट्रेशन प्राइसिंग, बट द प्रोडक्ट इज इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक का मतलब कम डिमांड है, कुछ फिक्स नहीं है, लेस देन 1 है, तो स्कीमिंग इज प्रीफर। ये भी नक्की करना है कि तुम्हारी डिमांड की इलास्टिसिटी क्या, उसके हिसाब से आपको प्राइस नक्की करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्स टू प्राइस चेंज। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, कोई ऑफ सीजन आ गई, आउट सीजन आ गई या मंदी आ गई, तो वहाँ पे आपको प्राइस क्या रखना है। सिमिलरली अगर बजट में चेंजेस आ गया तो आपके कॉम्पिटिटर ने कुछ चेंजेस करा, कुछ इंप्रूवमेंट लाया, कुछ आया, तो आपको कीमत क्या रखना है। तो ये सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4 इज प्रमोशनल रिसर्च। प्रमोशनल, सीधी बात है, धंधा करे प्रमोशन तो करना पड़ेगा, प्रमोशन भी ज़रूरी है। तो ऑप्टिमल प्रमोशनल बजट, जिसको अपने बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। मार्केटिंग रिसर्चर हैज टू डिसाइड अबाउट बजट फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स कंपेन। सेल्स प्रमोशन रिलेशनशिप, ये भी ज़रूरी है, जिसको अपने बोलते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव।
Marketing researcher has to establish the relationship between level of promotion and level of sales. ऑप्टिमल प्रमोशनल मिक्स ये बहुत जरूरी है, जिसको अपने नहीं बोलते भाई अच्छी ऑप्टिमल मिक्स का मतलब इस साल 5,000 का माल खरीदो 500 का माल फ्री में ले जाओ, डिस्काउंट ऑफर, इसके ऊपर इतना, अगर आपने इतना करा तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। दैट इज कॉल्ड प्रमोशनल मिक्स, कि आपको ज़्यादा माल बेचना है, ज़्यादा हेवी बेचना है, तो आपको अच्छे में अच्छा प्रमोशन मिक्सर तैयार करके कस्टमर के सामने लाना पड़ेगा। मार्केटिंग रिसर्चर इज टू डिसाइड अबाउट बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफर टू क्रिएट विन सिचुएशन, ताकि लोग उसके प्रोडक्ट को आसानी से परचेज कर ले। कॉपी डिसीजन यानी वही कैसा मैसेज देना चाहता है प्रोडक्ट के साथ। क्रिएटिंग एडवर्टाइजमेंट टेस्टिंग, इसका मतलब तो कोई ज़रूरत नहीं है कि जैसे भाई भी तुम देख रहे हो कि सलमान खान पहले माउंटेन ड्यू में थे, नहीं थम्सअप में थे, अभी पेप्सी की ब्रांड में आ गए, तो पौमा ने अब पेप्सी की ब्रांड में आ गए तो वो सेम थम्सअप वाली एडवर्टाइजमेंट तो नहीं करेंगे, कुछ अलग तरीके से बताना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आती है एडवर्टाइजमेंट टेस्टिंग के अंदर, कि भाई कुछ नया लाना, बोलने का तरीका लाना, जैसे विराट कोहली की पंखे की एड आई है, कूलिंग कूलर की, एयर कूलर की, कि भाई ठंडी लगती है नहीं बोल पाता, ठंडी लगती है उसके बाद एक्सप्लेन करता है ना, कुछ नवा तरीके से लाना। फिर से अभी नरे अपने महेंद्र सिंह धोनी के या आईपीएल की एड क्यों टाल हो चुका है, बराबर। तो ये सब क्या है कि कुछ नया लाना, लोगों को अट्रैक्ट करना, आपके प्रमोशन इसको ही बोलते हैं। क्लियर। क्लेम सब्सटेंटेशन, यानी आपको प्रोडक्ट ऐसा बनाना है कि वो कंज्यूमर की ज़रूरत को आसानी से पूरा कर सके और कंज्यूमर उसके लिए पे करने के लिए रेडी हो। पॉइंट नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च। तब इसके अंदर दो चार पॉइंट है ज़्यादा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होलसेलर रिटेलर, यानी मार्केटिंग रिसर्च हैज टू डिसाइड अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वेदर टू एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन यानी ओपन, सिलेक्टिव यानी कुछ लोगों को देना, या इंटेंसिव या खुद ही करना। एटीट्यूड ऑफ चैनल मेंबर, एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि जो जो चैनल आप सिलेक्ट कर रहे हो तो उनका हमेशा कस्टमर हो, रिटेलर हो, प्रोडक्ट हो, के सेल्स आफ्टर सर्विस हो, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड होगा वही कस्टमर रीपर्चेस में जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ होलसेल एंड रिटेल, आप क्या करना चाहते हो, होलसेल के जरिए बेचना चाहते हो कि डिटेल में भी जाना चाहते हो या फक्त डिटेल से करवाना चाहते हो, तो ये सब चीज़ भी रखना ज़रूरी है। मैं सीधा है पॉइंट नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन में चैनल मार्जिन। क्लियर। तो चैनल मार्जिन का मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है भाई, जितने लोग बीच में तुम्हारे बीच में आएंगे, कंपनी और कस्टमर के बीच में जितने चैनल आएगा, सबका कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मार्जिन रखना पड़ेगा। तो ये सब आपको पहले से माल बनाने के पहले, माल सेल करने के पहले नक्की कर लेना ना, लोकेशन कौन सी जगह पे माल बेचना है। तो ये तुम्हारा अलग अलग प्रकार के रिसर्च अवर होते हैं। क्लियर। क्लियर। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल ट्राई टू कंप्लीट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट।